तो उन्हीं का ये बेटे हैं विशाल प्रशांत, और लगता है अपने पिताजी के ही पदचिन्हों पर हैं। देखिए, ये माननीय विधायक हैं, अभी जुम्मा 8 रोज़ पहले माननीय विधायक हुए हैं, गुंडों की भाषा बोलने लगे हैं, जिसके साथ मुझे लगता है खानदानी समस्या है ना। इनके पिता और चाचा दोनों खूंखार अपराधी हैं, तो कायदे से तो सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड होना चाहिए, लेकिन बिहार में तो माफिया राज है, इसलिए कुछ रेड हो नहीं रहा है। वो जो उसकी जो भाषा है वो बिल्कुल आपत्तिजनक है, ये विधायक की भाषा नहीं किसी। और भाजपा में एक से गुंडे मवाली लोग आके बैठे हुए हैं। विगत कुछ महीने पूर्व बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और इसमें तरारी सीट काफी हॉट सीट थी, क्योंकि यहां से सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने चुनाव लड़ने का काम किया था और धमाकेदार जीत हासिल की थी। विशाल प्रशांत का एक बयान जो है वो लगातार सुर्खियों में। विशाल प्रशांत ने खुले मन से ये कहा है कि मैं एक ऐसा नेता नहीं हूं जो धरना प्रदर्शन करूं, अगर काम नहीं किया जाएगा तो अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा। इस बयान के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस पर सवाल उठ रहा है कि जब इस तरह का अभद्र व्यवहार, अभद्र बयान विधायकों के तरफ से किया जाएगा तो किस बात का सुशासन का दम भरते। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर, विशाल प्रशांत का एक बयान काफी सुर्खियों में, उन्होंने कहा है कि मैं धरना प्रदर्शन करने वाला नेता नहीं हूं, विधायक नहीं हूं, अगर हमारा काम नहीं होगा, जनता का काम नहीं होगा तो अधिकारियों को उठा के फेंक दिया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, ये माननीय विधायक हैं, अभी जुम्मा 8 रोज़ पहले माननीय विधायक हुए हैं और गुंडों की भाषा बोलने लगे हैं, जो कि सही नहीं है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन इनके साथ मुझे लगता है खानदानी समस्या है ना। इनके पिता और चाचा दोनों खूंखार अपराधी हैं और इनके पिताजी का दर्शन दर्शक लोग कर लें। ये सुनील पांडे हैं जो तरारी के माननीय विधायक विशाल प्रशांत के पूज्य पिता हैं, और ये सुनील पांडे बहुत खूंखार अपराधी है बिहार का। और पटना में एक रमेश चंद्रा अपहरण हुआ था, डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपहरण लालू राबड़ी राज के समय में ही, उसमें भी इसका नाम आया था। और रेलवे का एक बड़ा खूंखार ठेकेदार था सुनील पांडे, और कुछ साल पहले 7-8 साल पहले आरा सिविल कोर्ट में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम विस्फोट में भी इसका नाम आया था। और इस तस्वीर में भी सुनील पांडे जो है ये AK-47 हथियार के साथ देखा जा रहा है, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। आपको याद होगा दर्शकों को कि फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 बरामद हुआ था, तो मुन्ना भाई को 2-4 साल जेल में रहने पड़े थे। तो कायदे से तो सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड होना चाहिए, लेकिन बिहार में तो माफिया राज है, इसलिए कुछ रेड हो नहीं रहा है। और IAS और IPS भी बिहार में मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं, इसलिए सुनील पांडे पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। तो उन्हीं का ये बेटे हैं विशाल प्रशांत, और लगता है अपने पिताजी के ही पदचिन्हों पर हैं। और विशाल प्रशांत का जो चाचा है हुलास पांडे, वो लोजपा रामविलास का नेता है, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है, वो भी खूंखार क्रिमिनल है। उसने ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की थी, रणवीर सिन्हा सरगना की, और फिर CBI को मैंने सूचना दी थी तो CBI ने उसको चार्जशीट किया है। सुनील पांडे और हुलास पांडे दोनों खूंखार अपराधी हैं, और विशाल प्रशांत सुनील पांडे का बेटा और हुलास पांडे का भतीजा है। बयान सुने हैं सर आप? हाँ, बयान मैंने देखा है, अभी काफ़ी वो वायरल हुआ है, और वो जो उसकी जो भाषा है वो बिल्कुल आपत्तिजनक है। ये विधायक की भाषा नहीं, किसी सड़क छाप गुंडे की भाषा है। और कायदे से तो भाजपा को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन भाजपा में तो एक से गुंडे मवाली भरे हुए हैं, इसलिए कार्रवाई कौन करेगा जी। तो इस बयान को लेके अब हाई तौबा मचा हुआ है, लगातार विपक्ष जो है वो निशाना साध रहे हैं और सुनील पांडे के खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं करता। आप यही तो बिहार का दुर्भाग्य है। देखिए, पूरे बिहार में माफिया राज हो गया है, और भाजपा वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं, राम राज्य की बात, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की बात, विश्व गुरु की बात, संस्कार और संस्कृति का ढोल बजाते हैं, और भाजपा में एक से गुंडे मवाली लोग आके बैठे हुए हैं। तो पब्लिक सब देख रही है, फिर इनको सबक सिखाया जाएगा। जैसे इस बार मोदी जी करते रह गए, अब की बार 400 पार 400 पार, और सामान्य बहुमत भी नहीं मिला, तो पब्लिक फिर सबक सिखाएगी। चलिए, सीधे तौर पे विशाल प्रशांत के बयान देने के बाद चारों तरफ बिहार की राजनीति में हाई तौबा मची हुई है, और कहीं ना कहीं पूर्व IPS अमिताभ दास का ये कहना है कि सुनील पांडे जिस राह पे थे उनका बेटा भी अब उसी राह पे चल पड़ा है। घबराने की जरूरत नहीं, आने वाले समय में 25 में जनता करारा जवाब देगी। और जिस प्रकार से जो लहजा, जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ये एक विधायक के नहीं हो सकते हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।